भैया और राम राम। हमें बुंदेली चौकी से नीरज जो अभी हम आए गौर गांव है जो जहाँ पे आज मातृपितृ पूजन को विहंगम कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे हो जो गांव के पूरे परिवार इकट्ठे हैं और अपने अपने बताई बाप की पूजन कर रहे हैं और जो भारतीय संस्कृति के अनूठो उदाहरण थे आप देख सकते हो। अब माता पिता बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहला लें। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। फूलों की मालाओं से माता पिता का सत्कार, जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और पूजन करने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है। भाई साहब जो है, लेकिन आप जब बोलो तो हमारे इनके भीतर की आओ चाहिए आपके बोले में।
संस्कृति पे जो आघात हो रहा है पाश्चात्य संस्कृति के ईखे लेके, जब पूरे देश दुनिया में एक नई परंपरा शुरू हुई है, नई अब तो पिछले 10 सालन से जब परंपरा है कि आदमी वैलेंटाइन डे ना मनाए, प्रेम को सही महत्व है, माता पिता और बच्चन के बीच में जो पवित्रता को, स्नेह को, प्रेम को जो वातावरण रहा है, उससे बड़ो प्रेम ही दुनिया में नहीं है। बच्चन को माता पिता के प्रति, माता पिता को बच्चन प्रति के प्रति, यही से जो कार्यक्रम आदमी के प्रेरित करते हैं कि वे अपने माता पिता को सम्मान करें, पूजन करें। वैलेंटाइन डे के दिन उल्टी सीधी हरकतें ना करके, जो फर्जी प्यार मोहब्बत की चक्कर में ना पड़ के, जो सही प्रेम है माता पिता के प्रति, उनके लेके आदमी काम करे, माता पिता को सम्मान करें। हर साल अपन उनको जन्मदिन माता पिता मनाते, बच्चन को जन्मदिन मनाते, लेकिन माताई बाप को पूजन आज तक बहुत कोनो बच्चन ने ना कर हुई है। लेकिन अब जाए कि ऐसा त्यौहार शुरू होगा 14 फरवरी के, अपने अपने घरन में, वार्डन में, मोहल्लन में माता पिता को पूजन सामूहिक रूप से करो, घरे करो, ताकि माता प्रति को जो माता पिता को जो आशीर्वाद है वो बच्चन के मिल पाए और वे एक अच्छे नागरिक बन पाए। माता पिता के अनुग्रह आशीष से वे एक अच्छे मार्ग पर चल पाए। तो जो आप देख रहे हैं गौरगांव गांव में सामूहिक रूप से माता पिता पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, और जो पूरे गांव के परिवार के इकट्ठे हैं सामूहिक रूप से, एक सामाजिक क्रांति है और जो भारतीय संस्कृति की एक अपन कह सकते क्रांति है। तो जो कार्यक्रम पूरा हम आपको जोड़ रहे हैं, आप देख लो पूरा जो कार्यक्रम, आप जुड़े रहो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आनंद आया? जिनको आनंद आया माता पिता पूजन दिवस करके हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया, चलिए एक बार हाथ से फिर करेंगे। राम 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 राम, हरि हरि ओम 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 ओम। अभी जिन बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया है और माता पिता ने बच्चों को भी आशीर्वाद दिया है, उनसे हम उनका अनुभव सुनेंगे कि उनको माता पिता पूजन दिवस कैसे लगा। आज मैंने भी अपने पिताजी का पूजन किया, मुझे तो बहुत आनंद आया। मैं तो ऐसा भाव रखता हूँ कि पूजन तो भले हम रोज नहीं कर पाए, लेकिन रोज सुबह उठते ही पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। मैं आश्रम में रहता हूँ, मेरे पिताजी भी आश्रम में रहते हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं रोजाना उनके चरण स्पर्श करता हूँ, सुबह उनको उठाता हूँ, जो सेवा करते हैं उनको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। ये मेरा खुद का अनुभव है। आज कौन से बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि हम भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनके जीवन में खुशियों की बहार लाएंगे। ऐसे जो बच्चे अपना अनुभव सुनाए, फिर हम माता पिता से ही पूछते हैं। आ जाओ तुम, आ जाओ दोनों भाई, आ जाओ, आज इसको तो भी आ जाओ। इन बच्चों से पूछते हैं, माला पहन, जब जाएंगे तो माला थाली में रख देंगे। आपकी थाली में मिष्ठान एक लड्डू बचा है, वो खिला दो, या बच्चे माता पिता को खिला दें या माता पिता बच्चे को खिला दें। अरे छोटी सी सूचना मैं जल्दी से बता दूं, ध्यान से सुने। 14 तारीख को, ए माता जी, 14 तारीख को संत श्री आशाराम बापू जी के आश्रम में बगराजन माता मंदिर के पीछे दोपहर को 1 बजे विशाल भंडारा और विशाल माता पिता पूजन की व्यवस्था की गई है। आप सबसे देखो, हमने इतनी व्यवस्था की तो मुझे भी आपको लोगों को कुछ देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ जी कि ना जी? तो मैं झोली फैलाऊं, इस झोली में ये संकल्प दे दो कि हम 14 तारीख को कक्कू महाराज जी के साथ गाड़ी भर के पूरा गांव वहाँ पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा गांव नहीं आए, चलो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पर विशाल भंडारा और विशाल माता पिता पूजन दिवस का कार्यक्रम का लाभ लेने आएंगे। तो हाथ ऊपर करो। मेरी झोली में डाल दिया ना, ये संकल्प आपने डाल दिया कि आपको 14 तारीख को तो आना है। बच्चियों को, बच्चों को, सबको, दादा जी आपको भी आना है, सबको लेके आना, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। चलो इन बच्चों से पूछते हैं कि इनको माता पिता पूजन दिवस कैसा लगा। ए बच्चे सुनो, ए बच्चे, आवाज निकालो, ध्यान से सुनो। गाड़ी की व्यवस्था की गई है, वो कक्कू महाराज से बात कर लेना आप, जैसे जैसे जाना है।
मुझे माता पिता पूजन अच्छा लगा है। मैं रोज किया करूँगा। आप आ जाओ, आप बताओ, दोनों साथ में आ जाओ। बोलिए, आ जाओ आप, जल्दी जल्दी चलो बैठो। शाबाशी बच्ची की ताली। तुम बताओ जल्दी। हाँ आ जाओ। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और मैंने पहली बार किया है ये। और मैं रोज सुबह से पैर छूऊंगा अपने माता पिता के। आज इन बच्चियों से पूछते हैं ये दिव्य कार्यक्रम इन बच्चियों को कैसा लगा। हाँ, और छोटी सी सूचना है, हम नीचे जब जाएंगे अपने घर की तरफ, नीचे प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेके ही जाएंगे। इन बच्चियों से पूछते हैं कि इनको माता पिता पूजन दिवस कैसे लगा। हमें माता पूजन बहुत अच्छा लगा और ये हर साल होना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए और ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा है। हम हर 14 तारीख को माता व्रत पूजन मनाएंगे, 14 फरवरी। हरिओम। 14 तारीख को मातृ पितृ पूजन हमको बनाना चाहिए। ये योजना बापूजी ने करी थी और ये बापूजी ने बताया है कि रोज सुबह उठ के मातृ पितृ पूजन करना भी चाहिए। और आज के युग में कोई भी मातृ पितृ पूजन तो क्या, पापा माता को किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता है। और सुबह से उठकर रोज मातृ पितृ पूजन नहीं तो पापा मम्मी के पैर छुए, स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद ले, फिर घर से बाहर कार्यक्रम समापन की ओर है भैया। और ये अनुभव आप बहुत ही सुन रहे जिनने कार्यक्रम में शामिल हुए उनके बड़े प्यारे अनुभव भी हैं। तो उन्होंने बताया सबके अनुभव सुनने के बाद जो आज इस दिव्य कार्यक्रम से क्या ज्ञान लिया और हमको वो क्या आशीर्वाद रूप में देना चाहेंगे। जगदीश प्रसाद जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनका अनुभव सुनते हैं। हाँ जी, आपके गले में जो माला है बच्चों, हाथ में नहीं, उसको थाली में रखो। आपके गले में जो माला है थाली में रख दो। गले में जो माला है थाली में रखो। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर संभव हुआ है। सभी बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। ये 14 फरवरी का मातृ तत्व पूजन जो आसाराम बापू जी ने विश्व भर में संभव किया है, इससे जो है अच्छे संस्कार बच्चों में पैदा हों, माता पिता का नाम ऊंचा हो, बच्चों के अच्छे संस्कार हों, वो आगे बढ़ें। इस प्रकार से सब लोग अपनी सोच बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 फरवरी को आसाराम बापू जी के आश्रम में सब लोग पहुँचें और हर वर्ष 14 फरवरी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और कृपा करके अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दें। तो अभी ये जो कार्यक्रम समापन की ओर है, हम भी विदा ले, तो आप सबसे यही आह्वान है बुंदेली चुनी को कि आवे वाली 14 फरवरी के अपने अपने घर में अगर नहीं हो सका आश्रम पहुंच पाओ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने अपने घर में माता पिता को पूजन करो। 14 फरवरी के उन्हें उपहार बताई बाप तो अपना जन्मदिन मना तो उपहार दे, अपना गिफ्ट ही मांग ले, इज्जत कर। लेकिन बताई बाप के अपन शायद कुछ नहीं दे पा। तो शादी की सालगिरह मनाओ बड़ा ही नहीं है, लेकिन अगर माता पिता पूजन दिवस मनाओ तो लगाती में माता पिता की ज्यादा खुशी हुई है और ज्यादा आनंद रहे और ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुई है। 14 फरवरी के भैया सब जने वैलेंटाइन डे न मना के केवल माता पिता को पूजन मनाओ और आश्रम में पहुंचो। नहीं पहुंच पा रहे तो अपने अपने घर में जो कार्यक्रम कर सका वही हम ले रहे। बेटा गोरगा गाँव से बुंदेली चुकी लाने हमें नीरज सोनी राम राम भैया रहो।